अस्सलाम वालेकुम खलील साहब, कैसे हैं? खलील साहब सर नो कहते हैं कि आप बाहर नहीं निकलते धूप में, तो कोर्ट में नहीं आना मैंने। कोर्ट में आपकी जरूरत है क्या? हाँ जरूरत थी तो मैं आया तो वाले यार कोर्ट में बंदा इनकार कर सकता है। बताइएगा कि इन लोगों ने आप इसमें कोई हकीकत के साथ अगवा किया था इन्होंने, अगवा किया था, तशद्दुद का निशाना भी बनाया सर। लास्ट आप वन आवर तो खतून कह रही थी कि मुझे जो है वो टॉर्चर किया गया, जिस्मानी रिमांड के दौरान जो है उनको मार तो आपको पता है आप पुलिस वालों की जानिब से कहने तशद्दुद। अल्लाह गवाह है अगर पकड़ेगा इंशाल्लाह किसी स्टेज पर। खलील साहब आप डिटेल में मौक़िफ़ क्यों नहीं देना चाहते? मेरे लॉयर सर ये एक पूरा गैंग है, मुनज़्ज़म गैंग था सर, और इनके दो दर तक पहुंचाना बड़ा खलील साहब आपको लगता है कि इस केस की वजह से आपकी ऑडियंस जो है, आपके फैंस जो है वो भी कम हुए हैं या आपकी साख मुतासर हुई है? एक बात मैं आपको बताऊं, इज्जत अल्लाह देने वाला है। मैं इस जुर्म की सजा दिलवाए बगैर चैन से नहीं बैठा। क्या इस केस के बाद कोई हद तक इज्जत का दावा भी दायर करेंगे जिनकी वजह से मुसलमान आपका कुछ लोगों ने जो ट्रोलिंग की आपके खिलाफ, मुझे इधर पहले इनसे निपट लेने सर उनको कोई लीगल नोटिस वगैरह भिजवा दें। उनके लिए हो रहा है टीका के एक्ट पर काम हो रहा है। आप घबराइए ना, सबको भुगतना होगा। उन्होंने मेरे किए किराए पर शर्मनाक हरकत की है। इंस्टेंट के वो ये देखते कि मैं 7.5 घंटे की अजियत से गुजार के आया हूँ। 3 दफ़ा मुझ पर कलमा पढ़ के मुझे प्रिंसिपल कलमा पढ़वाया गया, एक दफ़ा फायर हुआ। अच्छा, इतनी बदनसीबी है कि आप अपने 4 टके हाँ हाँ निकल निकल। अच्छा सर, ये आपको लगता है कि ये आप मॉडलिंग के लिए भी आई थी या सिर्फ और सिर्फ ये एक गैंग ही था? वो ये क्या गैंग था। ये झूठ बोल रही थी जो बेचारी। सर खवातीन के हवाले से आप अक्सर कहते हैं, और खवातीन मेरा प्राइड है यार। खवातीन आई समझ, ये 2 नंबर औरतें नहीं हैं। घरेलू खवातीन, हाँ यार, वो जो भी इज्जतदार हयादार औरतें हैं जिन्होंने मेरा माशरा चला रही हैं, वो मेरा प्राइड है भाई।